हम डबल इंटीग्रेशन का एक ऐसा एग्जांपल सॉल्व करेंगे जिसमें आपको यहाँ लिमिट्स नहीं दिए जाएंगे। जैसे आप देख रहे हो इस क्वेश्चन में डबल इंटीग्रल एक्स वाई डी एक्स डी वाई लिखा हुआ है, बट यहाँ कोई लिमिट्स नहीं दिए गए। तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने बोला है कि एरिया दिया जाएगा, ग्राफ दिए जाएंगे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड x इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखने से हमें पहचानना है कि ये ग्राफ किसके है, क्या ये सर्कल है, पैराबोला है या लाइन है। तो हमें पहले पहचानना होगा, फिर वो ग्राफ ड्रॉ करना होगा और उसके बाद यहाँ लिमिट लिखने होंगे। ठीक है, फिर वो आप हॉरिजॉन्टल स्टेप से करो या फिर वर्टिकल स्टेप से करो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो आपको आसान लगे। तो एग्जांपल लिख लेते हैं, डबल इंटीग्रल एक्स वाई डी एक्स डी वाई एंड पैराबोला से y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड x इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, डबल इंटीग्रल एक्स वाई डी एक्स डी वाई, डबल इंटीग्रल एक्स वाई डी एक्स डी वाई। और पैराबोला का इक्वेशन क्या था, पैराबोला का इक्वेशन था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड x इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड x इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ऐसे दो पैराबोलाज है। अब इन दो पैराबोलाज ने जो ग्राफ को बाउंड किया होगा उसका इंटीग्रेशन हमें फाइंड करना है। इंटीग्रेशन यानी आपको एरिया फाइंड करना होगा। तो पैराबोला के पहले 4 स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं, वो पहले देख लेते हैं तो ये करना आसान हो जाएगा। तो पैराबोला के 4 स्टैंडर्ड फॉर्म कौन से हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay। ऐसे पैराबोला के 4 स्टैंडर्ड फॉर्म्स होते हैं। अगर इनमें आप कोई भी इक्वेशन को कन्वर्ट कर दोगे तो आपको समझना आसान हो जाएगा कि ग्राफ आएगा कैसे। अभी वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, देखो अभी आप ये समझोगे कैसे कि ये पैराबोला है या फिर ये कोई और ग्राफ होगा, लाइन है, सर्कल है, समझोगे कैसे। तो y और x दो वेरिएबल है, दोनों में से एक वेरिएबल का पावर 2 होगा और एक वेरिएबल का पावर 1 होगा, मतलब दोनों में से एक लीनियर है और दूसरा स्क्वायर होगा, तो आपको समझना है पैराबोला है। देखो इसमें दोनों में से एक वेरिएबल का स्क्वायर है और दूसरा लीनियर है, दोनों में से एक स्क्वायर है दूसरा लीनियर है, एक स्क्वायर है दूसरा लीनियर है, मतलब ये क्या है, पैराबोला है। अब दोनों में से जो लीनियर होगा, लीनियर कौन है, y और x में लीनियर है x, राइट। तो अगर x लीनियर है तो अब अबाउट x एक्सिस, अबाउट ये x एक्सिस है ना, तो जो लीनियर होगा उसके अबाउट सिमेट्रिकल, उसके अबाउट सिमेट्रिकल। ठीक है, ऐसे पैराबोला बनाओगे। अब ये निगेटिव है तो निगेटिव है तो ये साइड बनेगा। x लीनियर है तो उसके अबाउट, उस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल। अब ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay है तो ये y है, y एक्सिस है तो y के अबाउट सिमेट्रिकल आएगा। ये माइनस है तो यहाँ आप ऐसे बनाओगे। ठीक है, तो जो लीनियर होगा दोनों में से उस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल ग्राफ बनेगा। तो हमारे पास है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, यानी कि ये पैराबोला है और पैराबोला है। इसके बाद आपको देख लिया लीनियर कौन सा है, y लीनियर है, तो ये ग्राफ बनेगा ऐसे। उसके बाद x इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर, तो इसको कन्वर्ट करके हम ऐसा लिख सकते हैं वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स। स्क्वायर का टर्म अगर इस साइड रहे लेफ्ट हैंड साइड तो ज़्यादा आसान होता है करना। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स, एक्स लीनियर है तो एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल, लेकिन ये निगेटिव है इसीलिए ये नेगेटिव एक्सिस के ऊपर जाएगा। अंडरस्टूड। तो इसके अंदर बाउंडेड रीजन कौन सा हुआ, ये बाउंडेड रीजन है, राइट, दिस इज बाउंडेड रीजन। अभी बाउंडेड रीजन तो हुआ, तो हमें ये सॉल्व करने के लिए वर्टिकल स्ट्रिप बनानी है या फिर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बनानी है। उससे पहले इसके एंड पॉइंट्स हमें पता होने चाहिए। ये 0 0 है और ये एंड पॉइंट अगर मुझे नहीं पता, निकालने के लिए इन दोनों को मुझे सॉल्व करना होगा। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व कैसे करेंगे, देखो नेक्स्ट पेज पे आते हैं। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स, ऐसा है ना। तो अभी y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इसके अंदर डाल दो। y की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर है ना, तो वो इस इक्वेशन में डालो। y की वैल्यू एक्स स्क्वायर है और बाहर पहले से स्क्वायर लिखा हुआ है, तो x रेज़ टू 4 इक्वल टू माइनस एक्स, राइट, यानी कि x क्यूब इज इक्वल टू -1। तो x क्यूब का वैल्यू -1 कब आएगा, जब x की वैल्यू -1 होगी। जब x की वैल्यू, अगर x की वैल्यू -1 है तो ही वो -1 आएगा ना। अगर ये तुम 1 करोगे तो ये -1 आएगा क्या, नहीं आएगा। नेगेटिव नंबर का क्यूब ही नेगेटिव हो सकता है, तो -1 किसका होगा, -1 का होगा। इसीलिए -1 वो पॉइंट है वहाँ। अगर -1 है, अगर x की वैल्यू -1 है, -1 का स्क्वायर 1, तो y की वैल्यू भी वहाँ 1 है। तो हमें पॉइंट्स मिल गए, यहाँ -1, 1 होगा, तो मुझे एक्सट्रीम पॉइंट्स मिल गए। तो अगर ये मुझे कंप्लीट करना है इंटीग्रेशन, तो मुझे हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बनानी है
हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बनानी है तो कि ये ऐसा एरिया कवर हो जाए, या फिर मैं ऐसे स्ट्रिप बना सकता हूँ। तो ये प्रॉब्लम हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से करेंगे। वर्टिकल से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये प्रॉब्लम मैं आपको हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से करके दिखा सकता हूँ। तो यहाँ अगर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है दैट मीन्स यू आर गिविंग इंपॉर्टेंस टू एक्स एक्सिस, तो एक्स अंदर आएगा, वाई बाहर जाएगा, राइट। उसके बाद एक्स इक्वल टू, अभी एक्स यहाँ से ट्रैवल होता है, यहाँ से आगे, ठीक है, एक्स ऐसे ट्रैवल होता है, ये लोअर लिमिट होता है, ये अपर लिमिट होता है। तो ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ क्या था, ये ग्राफ था, क्या था ये ग्राफ, देखो एक्स इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर या फिर वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये ग्राफ था ये वाला, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, देखो सिमेट्रिकल अबाउट है ना, वाई लीनियर है, तो ये वाला ग्राफ है एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। तो मुझे क्या लिखना होगा, यहाँ एक्स की वैल्यू क्या लिखनी होगी, एक्स की वैल्यू आएगी रूट वाई, क्या आएगी, रूट वाई, प्लस और माइनस रूट वाई हो जाएगा। तो एक्स का ये जो साइड है, ये बैक साइड, ये वाला हिस्सा जो है एक्स का, वो कौन सा है, एक्स इक्वल टू माइनस रूट वाई वाला है, और ये वाला हिस्सा जो है वो प्लस रूट वाई वाला है। तो मुझे यहाँ जो वैल्यू लिखनी है वो लिखनी है माइनस रूट वाई, ना कि प्लस रूट वाई। देखो पीछे वाला हिस्सा माइनस और आगे वाला हिस्सा, ये जो हिस्सा है वो प्लस होगा, तो ये माइनस रूट वाई है। अब ये कहाँ तक जा रहा है, यहाँ से लेके इधर तक जा रहा है, और ये ग्राफ का इक्वेशन क्या था, ये पैराबोला का इक्वेशन था एक्स इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर। क्या इक्वेशन था, एक्स इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे माइनस वाई स्क्वायर। और y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, y 0 से लेके 1 तक है, y 0 से लेकर 1 तक है, और अंदर है डी एक्स वाई डी एक्स डी वाई। ये लिमिट अगर एक बार समझ गए ना तो ये करना इतना डिफ़िकल्ट है नहीं, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जब भी आप ग्राफ बनाओगे ना, उस ग्राफ के ऊपर ना इक्वेशन लिख लिया करो साइड में। जैसे अभी इसका इक्वेशन है एक्स इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर, इस ग्राफ का इक्वेशन, तो वो साइड में लिख लिया करो, ठीक है। जैसे ये ग्राफ है, इसका इक्वेशन एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, तो वो लिख लिया करो। अब इसके बाद क्या करेंगे, मुझे इसका इंटीग्रल करना है, इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करेंगे। i इक्वल्स टू वाई 0 से लेके 1 और x इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक, माइनस रूट वाई से माइनस वाई स्क्वायर, और अंदर है एक्स वाई डी एक्स डी वाई। अब ये डी एक्स अंदर क्यों लिखा है, बिकॉज विथ रिस्पेक्ट टू एक्स पहले करना है और विथ रिस्पेक्ट टू वाई बाद में करना है। y इक्वल टू 0 to 1, y कॉन्स्टेंट, तो हम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो x का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, तो x का लिमिट आएगा माइनस रूट वाई से लेके माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ डी वाई। 1/2 को कांस्टेंट रखेंगे, 1/2 कांस्टेंट, y इक्वल टू 0 to 1, ये y को बाहर ले जानी है क्योंकि ये y का इंटीग्रल यहाँ लगा हुआ है, तो आप पहले यहाँ y लिखोगे, अंदर नहीं, बाहर नहीं डालोगे, उसको अंदर ही लिखोगे। अभी x की वैल्यू माइनस वाई स्क्वायर, एक्स की वैल्यू माइनस वाई स्क्वायर और उसका स्क्वायर है, इस x की वैल्यू क्या है, माइनस वाई स्क्वायर, और बाहर उसका स्क्वायर, माइनस x का वैल्यू माइनस रूट वाई और बाहर स्क्वायर, और यहाँ डी वाई। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस का स्क्वायर प्लस और वाई स्क्वायर का स्क्वायर वाई रेस टू 4 माइनस ये माइनस का स्क्वायर प्लस और इस रूट का स्क्वायर, समझा। अब इसके बाद क्या करेंगे, 1/2 कांस्टेंट, ये वाई रेस टू 5 हो जाएगा और ये वाई स्क्वायर हो जाएगा, 1/2 कांस्टेंट। ओके, फिर 1/2 वाई रेस टू 5 वाई रेस टू 6/6 माइनस वाई क्यूब डिवाइड बाई 3, 0 से लेके 1 तक, y का लिमिट है 0 से 1, 1/2 कांस्टेंट है, अभी अपर लिमिट डाल देंगे तो यहाँ 1/6 मिलेगा, माइनस 1/3 मिलेगा, और लोअर लिमिट डालेंगे तो 0 हो जाएगा। इसके बाद 1/2 3 माइनस 6 3 ज़ा 18, इधर आएगा माइनस 3 डिवाइड बाई 18, 3 6 ज़ा, राइट, तो ये आंसर है माइनस 1/12। तो ये है इंटीग्रेशन का आंसर। अब ये आंसर नेगेटिव में क्यों आया, माइनस क्यों आया, बिकॉज जो एरिया है वो नेगेटिव साइड है। कहाँ है वो, नेगेटिव साइड। तो अगर आपको एरिया निकालना हो आप बोल सकते हो एरिया कैन नेवर बी नेगेटिव, दैट्स वाई एरिया इज़ 1/12 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। नेगेटिव का सिग्निफिकेंस क्या है, नेगेटिव क्यों आया, बिकॉज हम बैकवर्ड साइड है, नेगेटिव साइड है, इसीलिए आंसर नेगेटिव आया, ठीक है। ऐसे और भी एग्जाम्पल्स देखने के लिए बने रहेगा चैनल पे, सब्सक्राइब कर देना, एंड डू लेट मी नो हाउ डिड यू लाइक दिस वीडियो।
और कमेंट करके बताना और कौन से वीडियोस आपको चाहिए। आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दैट।